जय माँ। मेरी आवाज़ को सुन रहे सभी प्रियजनों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं पंडित विनायक शर्मा आज से आप लोगों के लिए मैं अपना यूट्यूब वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ज्योतिष, वास्तु और तंत्र से संबंधित जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। आइए आज के विषय में हम चर्चा करते हैं ज्योतिष को लेकर के। ज्योतिष में सूर्यादि नवग्रह और रत्न आज का हमारा विषय है। हमारे जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सूर्यादि नवग्रहों का प्रभाव पड़ता है। हमारे जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से ही हम अपने जीवन में सुख, दुख, सफलता, विफलता और अन्य प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। और सूर्यादि नवग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन नवग्रहों के 9 अलग अलग प्रकार के नग होते हैं, जिनको हम रत्न कहते हैं, जेमस्टोन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। और इन सूर्यादि नवग्रहों के 9 अलग अलग प्रकार के जो रत्न हैं वह हैं माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। अगर कुंडली में कहीं भी सूर्यादि नवग्रहों में से कोई ग्रह कमजोर है, कोई विशेष दोष है और उस ग्रह विषय के रत्न को धारण करना हमारे लिए आवश्यक है, तब हम जिस किसी भी संबंधित ग्रह का रत्न धारण करके उसके दोषों से निजात पा जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो रत्न धारण के अनेकों तौर तरीके हैं। इन्हीं तरीकों में से एक जो तरीका है वह अपने व्यवसाय के, अपने फील्ड के हिसाब से है। जैसे कि सूर्य का रत्न माणिक्य के ऊपर आप लोगों को मैं जानकारी दूं तो सूर्य है चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित ग्रह। यह सरकारी क्षेत्र का भी अधिपति है। यह अपने वंशगत प्रॉपर्टियों से भी संबंध रखता है, अपने पिता दादाओं से। तो इन किसी भी संबंध या क्षेत्र से अगर हम लाभान्वित होना चाहते हैं तो माणिक्य धारण किया जा सकता है। वैसे ही चंद्रमा का संबंध अपने मातृपक्ष से रहता है। चंद्रमा मन का कारक है और मानसिक शांति के लिए, मातृ सुख प्राप्ति के लिए एवं धन वैभव संपन्नता के लिए, या फिर वह लोग जो जल संबंधित कार्यों में संलग्न हैं उस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी मोती धारण किया जा सकता है। मूंगा वह तीसरे नंबर पर है और इसके जो अधिपति ग्रह हैं वह मंगल हैं। मंगल को लॉर्ड ऑफ द वार भी कहा जाता है। अगर व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता और क्रोध ज्यादा होता है तब इस स्थिति में मूंगे को धारण किया जा सकता है। मूंगा जो मंगल का रत्न है वह लोग भी धारण कर सकते हैं जो फर्नीचर संबंधी काम करते हैं, जो सर्जन है, सर्जिकल फील्ड पर काम करते हैं, या सैन्य विभाग में जो कार्यरत हैं, वह लोग इस मूंगे को धारण करके लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों का अधिपति जो है वह मंगल है। अब आइए बात करते हैं हम बुध ग्रह पर, जिसका स्टोन है पन्ना, एमेरल्ड। और पन्ने को कौन कौन धारण कर सकते हैं इस बार पर हम विचार करते हैं। वह लोग जो हरे चीजों का, हरे पदार्थों का या नेचर संबंधी जो शाक सब्जियां, इन सब चीजों के प्रति रुझान रखते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित हैं वह व्यक्ति। और जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, माइंड रिलेटेड क्षेत्र पर जो
सेवाएं देते हैं या टेक्निकल फील्ड के जो लोग हैं या फिर व्यापारी वर्ग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। पन्ना धारण करने पर निश्चित रूप से लाभ होता है। और बृहस्पति का जो रत्न है वह पुखराज है। उसे सामाजिक क्षेत्र पर कार्य करने वाले लोग, धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले या नेतृत्व करने वाले लोग धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान का अधिपति है। ज्यादातर ज्ञान क्षेत्र से संबंधित लोग इसे धारण करके लाभ ले सकते हैं। साथ ही स्टेशनरी या गेहूं का, अनाजों का जो कार्य करते हैं वह भी पुखराज धारण करके अपने क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। शुक्र का रत्न जो है वह हीरा है, या हीरे के स्थान पर ओपल भी धारण किया जा सकता है, जिसको धारण करने से व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने में सफल रहते हैं। और कला क्षेत्र से संबंधित लोग, होटल क्षेत्र से संबंधित लोग और फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित लोग भी इसे धारण करके लाभ ले सकते हैं। और शुक्र प्रधान जो व्यक्ति हैं, जो ज्यादा ब्यूटीफुल रहना पसंद करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में भी जिनकी रुझान है या व्यवसाय इस प्रकार का है, तो ऐसे लोग भी हीरा या हीरे का उपरत्न धारण कर सकते हैं। आइए अब हम शनि पर विचार करते हैं, जिसका रत्न है नीलम। नीलम ज्यादातर साझेदारी में काम करने वाले लोग धारण कर सकते हैं। ट्रेन या एरोप्लेन से संबंधित क्षेत्र के लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के जो लोग हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी नीलम धारण कर सकते हैं। ड्राइवर्स को, जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चालक होते हैं, ऐसे लोगों को भी नीलम अच्छा परिणाम देता है। लोहे का काम करने वाले लोग भी नीलम को धारण कर सकते हैं। और गोमेद कौन धारण कर सकता है? वह लोग जो विकट कार्यों में लगे रहते हैं, विकट क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो जटिल कंस्ट्रक्शन के कार्य करते हैं, ऐसे लोग नीलम गोमेद धारण कर सकते हैं, जो राहु का रत्न है। और गोमेद धारण करके व्यक्ति अनेक प्रकार के लाभ ले सकते हैं। जो शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गोमेद अच्छा रहता है। और लहसुनिया जो केतु का रत्न है, वह ऐसे लोग धारण कर सकते हैं जो लगभग राहु के ही क्षेत्र से रिलेटेड जैसे कार्यों में संलग्न हैं। और ज्यादातर वह लोग जो तंत्र बाधा से पीड़ित रहते हैं, जिनको बुरा सपना आता है, ऐसे लोग भी लहसुनिया गोवैदुर्य मणि को धारण करके, काटसाई पहन करके लाभ ले सकते हैं। आइए अब हम इन नवग्रह के विषय में, इन नवरत्नों के विषय में कुछ बात कर चुके, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे चुका। तो इन सभी रत्नों का धारण करने का विधान और बार भी हम तय करते हैं। सूर्य, जिसका रत्न है रूबी या माणिक्य, उसका धारण के लिए उपयुक्त जो समय है वह रविवार का दिन है। चंद्रमा के रत्न मोती का, जिसे हम अंग्रेजी में बॉल कहते हैं, उसके धारण के लिए सोमवार। मंगल का कोरल, जिसे मुगा कहते हैं, उसको मंगलवार। एमेरल्ड यानी पन्ना को, जो बुध ग्रह से संबंध रखता है, उसको बुधवार। और गुरु का रत्न पुखराज, जिसे क्वार्ज या एरो सफायर भी कहा जाता है, उसको गुरुवार। शुक्र के रत्न हीरे को हम शुक्रवार को, और शनि के रत्न नीलम को हम शनिवार को धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से डायमंड और ब्लू सफायर के बाद में आता है हेसोनाइट, जो गोमेद कहा जाता है और राहु का रत्न है, उसे भी हम शनिवार को धारण कर सकते हैं। और वैदुर्य मणि काटसाई को, जो केतु से संबंध रखता है, हम या तो बुधवार को या गुरुवार को या फिर शनिवार को, इन तीनों बारों में से किसी एक बार में धारण कर सकते हैं।
और धारण करने से पहले इनको विधि विधान पूर्वक सिद्ध करके, मंत्र सिद्ध करके धारण करने पर अच्छे असर हमें प्राप्त होते हैं। इनको सही मुहूर्त पर शास्त्रोक्त विधि से विधि विधान करते हुए, प्राण प्रतिष्ठित करते हुए धारण करने पे यह हमें चमत्कारिक परिणाम दिखाते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य भी रत्न हैं, 84 प्रकार के रत्न शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनमें से यह 9 महारत्न हैं और अन्य उपरत्न हैं। रत्न की ही भांति सभी उपरत्न भी अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, सबका अपना एक अलग महत्व है। अगली कड़ी में हम इसी प्रकार से अन्य रत्नों पर भी समय समय पर वीडियो लाएंगे, चर्चा करते रहेंगे, आपको जानकारियां देते रहेंगे और वास्तु एवं तंत्र संबंधित वीडियो भी आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। यह हमारा प्रथम प्रयास है, इसलिए इसमें कोई कमी कमजोरियां हों तो आप लोग हमको सुधार के लिए मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हम आप लोगों से अच्छे कमेंट के लिए या उचित मार्गदर्शन के लिए भी प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे बातों को आप लोगों ने हृदयंगम कर लिया है। हमारा इन्फॉर्मेशन जो है, जो जानकारी हमने आपको दी है, वह शायद आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आगे के वीडियो में हम और अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए।